स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से हमारे पूर्व यूट्यूब चैनल हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वांचल ज्ञान गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। हम आज कक्षा 12 की फिजिक्स बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग के साथ हाजिर है। तो हम चलिए शुरू करते हैं बायोसेवर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग, जिसे हम लोग पढ़ेंगे परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक निश्चित लंबाई का धारावाही चालक होगा, ठीक है ना, जो ऋजुरेखीय सीधा यानी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ऋजुरेखीय मतलब सीधा। तो चलिए हम इसमें मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए माना एक ऋजुरेखीय चालक ए भी है। देखिए यह ऋजुरेखीय चालक ए भी है। मान लेते हैं एक ऋजुरेखीय चालक ए भी है। यहाँ पे लिखा है माना एक ऋजुरेखीय चालक ए बी जिसमें धारा आई है, जिसमें धारा कितनी आई है, तथा चालक के समीप चालक के पास ही चालक के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ये बिंदु P है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P से चालक AB पर एक लंब यम डाला गया है, PM, एक लंब PM डाला गया है। ओके, यानी यह लंब डाला गया है। आगे मान लेते हैं कि ये PM की लंबाई स्मॉल r है। P से M तक का लंबाई क्या है, दूरी कितना है, PM की दूरी स्मॉल r है, तथा चालक का एक लघु अवयव खंड है, लघु अवयव खंड DL, जिसको हम CD नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं, CD DL है। क्लियर है। आगे इस CD की जो दूरी है बिंदु P से, वो कितनी मानी गई है, x मानी गई है। कितनी मानी गई, x मानी गई है। ठीक है, मान लेते हैं कि अवयव खंड CD की दूरी बिंदु P से x है और इसकी लंबाई DL है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम मान लेते हैं कि यह रेखीय चालक AB के अंत्य बिंदु A तथा B से खींची जाने वाली रेखा बिंदु P से क्रमशः कोण φ1 अर्थात कोण यम PA बराबर φ1 तथा कोण BPM बराबर φ2। यह दो कोण मान लेते हैं। ठीक है, पुनः हम यह मान लेते हैं कि जो अवयव खंड है वो बिंदु P के साथ D कोण बनाता है, तथा कोण DPC बराबर D। ओके, अब हम C से एक लंब डालते हैं CE और इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। माना कोण CDE बराबर थीटा। इसलिए बताइए थीटा, हम CE निकालना चाहते हैं। मुझे देखो ये कोण से लगी हुई भुजा पता है, ठीक है, कोण के सामने वाला, तो यह जो CD है कर्ण का काम करेगा, क्योंकि यह 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है भुजा। तो ये 90 डिग्री इसको मानेंगे, क्योंकि हम लंब डाले हैं। तो क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाली भुजा CE, कर्ण हो गई CD। तो CE बराबर हो जाएगा CD साइन थीटा। तो CD का मान क्या है, DL है। देखिए CD का मान DL, हम DL यहाँ रख देते हैं, DL साइन थीटा। क्लियर है, इतनी बातें ये निकल गई। चलिए, चूंकि यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, D बहुत छोटा है, इसलिए D को हम 10 मान सकते हैं।
तो डी फाई बराबर tan डी फाई। अब बराबर tan बराबर क्या होता है, अब इस वाले त्रिभुज में देख लीजिए, ये सी ई पी में इसके tan लंब बटे आधार, तो लंब हो गया सी ई, अब बटे में आधार सी पी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिभुज सी ई पी में। अब देखिए, इसलिए सी ई बराबर सी पी इंटू डी फाई, या सी ई बराबर हम लिख सकते हैं सी ई की वैल्यू ये जो है डी एल साइन थीटा, और यहाँ से भी सी ई की वैल्यू ये गई सी पी बराबर क्या है एक्स डी फाई। अब यह मान जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम रख लेंगे, ठीक है ना, अभी प्रूफ करेंगे। तो हम इस्तेमाल करते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट का नियमानुसार हम देखेंगे, बायो सेवर्ट का नियम जब लगाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। इस अवयव खंड डीएल, ठीक है, अवयव खंड डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो देखिए क्या होगा भाई, डी बी बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, जो अवयव खंड है उसकी लंबाई यानी डी एल, उसके बाद होता है तो अवयव खंड की लंबाई डी एल, फिर होता है साइन थीटा बटे में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था बिंदु P से इसकी x, तो x स्क्वायर। क्लियर है, यह बायो सेवर्ट का नियम है। हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, चूंकि हम जान रहे हैं डी एल साइन थीटा बराबर x डी फाई, देखिए यहाँ से, इसलिए हम वैल्यू रख देते हैं, इसलिए डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा की जगह पे हम लिख देंगे एक्स डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। देखिए, इस डी एल साइन थीटा अपन एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे एक्स डी फाई। ठीक है, एक्स से एक्स एक ठोक कट जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब एक्स की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, देखिए चूंकि कॉस फाई बराबर, देखिए ये यहाँ पे फाई है, कोड सी पी एम, कोड सी पी एम बराबर हम लिख भी लेते हैं त्रिभुज सी पी एम में कास फाई, इसको कास फाई माना गया है, अरे कोड फाई माना गया है, तो हम यहाँ पे देखिए इस फिगर में एक बार सी पी एम में इस कोड को फाई माने हैं, तो कोड फाई, तो यहाँ पे हम यह हो गया, इसके सामने सी पी, इसके सामने कोड के सामने वाली भुजा लंब होती है, लगी हुई भुजा आधार। तो मुझे आधार पता है आर, और यह कर्ण है क्योंकि यहाँ 90 अंश है, तो आधार कर्ण में संबंध बताने वाला कास है, तो इसलिए हम कास फाई निकालते हैं। कास फाई बराबर क्या होगा, इस फिगर में देखिए आधार बटे में कर्ण, आधार आर है और कर्ण, तो आर बटे में एक्स। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करेगा एक्स बराबर क्या होगा, एक्स को इधर भेज देंगे, एक्स को इधर, तो कास नीचे चला आएगा, तो एक्स बराबर आर बटे में
cos फाई। x बराबर क्या होगा, देखिए x को इधर भेजिए, cos को इधर भेजिए, तो x बटे में cos फाई हो जाएगा। x की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, 1/x बराबर क्या हो जाए भाई, cos फाई बटे में r हो जाएगा। तो यह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसलिए dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 1/x, 1/x की वैल्यू cos फाई बटे में r है, तो आई cos फाई इंटू डी फाई बटे में r। क्लियर है। अब हम इस चित्र के अनुसार, चित्र को एक बार देखिए, अब इसका हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, पूरा जितना एंगल रहेगा फाई 1 से लेकर फाई 2 तक इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक नीचे आ गया, एक ऊपर, तो हम नीचे, अगर ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है तो इसके नीचे आएंगे तो निगेटिव लेते हैं, ऊपर जाएंगे तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, तो -फाई 1 से -फाई 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यह किसके कारण है, dl के कारण, यह dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई है छोटे अवयव खंड के। अब लिखेंगे हम संपूर्ण चालक, क्या माने थे, AB, संपूर्ण चालक AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। संपूर्ण चालक AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए ध्यान से, B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dB, कहाँ से, -फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, ये फिगर में आपको -फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। तो चलिए क्या हो जाएगा, एक बार समझिए ध्यान से, इंटीग्रेशन -फाई 1 से फाई 2 तक करेंगे। अब dB की जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई आई cos फाई डी फाई बटे में r बराबर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है बाहर, आर भी कांस्टेंट बाहर, तो हो जाएगा -फाई 1 to फाई 2 cos फाई डी फाई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो बताइए क्या होगा, म्यू नॉट तो बाहर है, 4 पाई भी बाहर है, आई बाई आर भी है बाहर, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, ठीक है, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, तो हम लिख देंगे साइन फाई ब्रैकेट में लोअर लिमिट -फाई 1 अपर लिमिट फाई 2, ठीक है। तो हमारा फार्मूला होता है B, यहाँ पे B बराबर, यहाँ पे होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलिए म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन आर अपर लिमिट, यानी फाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फाई 2 लिखेंगे, तो साइन फाई 2 माइनस फाई 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। तो बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टे में आर साई फाई 2, यह माइनस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यह माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, माइनस एक हुआ है, माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन फाई 1, क्लियर है। ऐसे
तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक बार अंतिम लाइन ध्यान से समझिए, b बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ये आई बटा में आर साइन फाई 1 को आप पहले लिख सकते हैं प्लस साइन फाई 2। ठीक है, यह आपका एक परिमित लंबाई के रिज्यू रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, सबको समझ में आया? और नोट्स पेन लेकर बैठिए और पूरा नोट्स बनाइए, आपको विधिवत पूरी नोट्स दी जा रही है। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं, एक बार देख लीजिए फिर से पुनः। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर यह वीडियो बहुत अच्छी लगी अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।